अब चर्चा एक ऐसी खबर की जो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इस समय लाखों नहीं करोड़ों की खबर है। सबकी निगाह उसी पर है। एकदम आखिरी वक्त चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्य सचिव कौन होगा। जो आईएएस अफसरों की सबसे बड़ी कुर्सी है, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी है, मुख्य सचिव का जो पद है, अब वो किसे मिलेगा, उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। एकदम अंतिम क्षण में ये साफ नहीं है कि दुर्गा शंकर मिश्रा विदा होंगे या वो फिर लौट कर आएंगे। उनके साथ साथ एसपी गोयल जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं और देवेश चतुर्वेदी जो नियुक्ति के सचिव हैं, इनके बारे में भी हम बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आए हैं, आप सुनिएगा। सबसे पहले यह है कि दुर्गा शंकर मिश्रा 3 बार सेवा विस्तार के दम पर रिटायर होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव बने हुए हैं और कहा जाए तो दिल्ली के दम पर वो लखनऊ की कुर्सी पर काबिज हैं। उनके विस्तार ने ब्यूरोक्रेसी के सारे समीकरणों को गड़बड़ा दिया है और ये रहस्य अभी तक उजागर नहीं हो पा रहा है कि दुर्गा शंकर रहेंगे या जाएंगे। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि दुर्गा शंकर मिश्रा अब विदाई उनकी तय है, उनको उत्तर प्रदेश से जाना है। हालांकि 30 जून को उनके सेवा विस्तार का अंतिम दिन है। उस दिन रविवार है और रविवार के नाते वो शुक्रवार को ही रिटायर हो जाने चाहिए। लेकिन तकनीकी रूप से अधिकारी 12 बजे रात तक उस पद पर रह सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। दुर्गा शंकर भी शायद रविवार की रात 12 बजे रिटायर होकर अपने घर चले जाएं या दिल्ली में कोई और ठिकाना ढूंढें। लेकिन उसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण खबरें भी और हैं आपके सामने, जिसमें मनोज कुमार सिंह जो उत्तर प्रदेश में इस समय आईडीसी हैं, एपीसी हैं, उनको सरकार कार्यवाहक मुख्य सचिव का चार्ज दे सकती है दुर्गा शंकर मिश्रा की जगह, और अगले चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के वही बनेंगे। एसपी गोयल जो मुख्यमंत्री के एसीएस हैं, उनकी केंद्र सरकार में डीओपीटी के सचिव के तौर पर लगभग तैनाती फाइनल मानी जा रही है। देवेश चतुर्वेदी भी भारत सरकार में कृषि सचिव के पद पर उनकी भी तैनाती लगभग आने वाली है। यानी कि एसपी गोयल भारत सरकार में कार्मिक मंत्रालय में डीओपीटी में जा सकते हैं और देवेश चतुर्वेदी कृषि मंत्रालय के सचिव बनाए जा सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण खबरें इसलिए हैं कि डीओपीटी में 30 जून को ही राधाश चौहान जो सचिव थी वो रिटायर हो रही हैं और कृषि सचिव भारत सरकार भी 30 जून को ही रिटायर हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से ये दोनों अफसर केंद्र में जाकर इन दोनों पदों पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन दुर्गा शंकर मिश्रा को लेकर असमंजस इसलिए है कि पिछले दिनों उन्होंने गृह मंत्री के साथ एक फ़ोटो खिंचवा ली थी, जिस पर यह माना गया कि वो 4थी बार सेवा विस्तार पाने की कोशिश कर सकते हैं। उस वायरल तस्वीर ने सारे लोगों के, जानकारों के और जो भविष्यवक्ता हैं उनकी सारे कयासों को अभी तक गड़बड़ा के रखा हुआ है। अब वो कुर्सी से चिपके रहेंगे या विदा होंगे, ये केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। लेकिन वो रिकॉर्ड चाहे जितना बना लें, अगर 30 तारीख तक कोई निर्देश नहीं आया तो साफ है कि मुख्यमंत्री मनोज कुमार सिंह को कार्यवाहक मुख्य सचिव का जिम्मा सौंप देंगे। जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी उत्तर प्रदेश में करारी तौर पर हार चुकी है, तो ऐसे में इन अफसरों को बार बार सेवा विस्तार देकर क्या औचित्य साबित किया जा सकता है, इस पर भी जवाबदेही होगी। दुर्गा शंकर मिश्रा के जुगाड़ को देखते हुए फिलहाल इसीलिए कोई दावा नहीं कर पा रहा है, लोग डरते हैं। लेकिन ये साफ है कि जिस दिन भी इनको जाना हुआ उस दिन 1988 बैच के मनोज कुमार सिंह ही उनका चार्ज लेंगे। और दुर्गा शंकर मिश्रा का अगर 1% भी कार्यकाल बढ़ा तो मनोज कुमार सिंह का कैरियर भी खत्म हो जाएगा। खत्म तो बहुतों का हो जाएगा, लेकिन जो पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं इस पद के लिए, जो मुख्यमंत्री की पसंद है, जो उत्तर प्रदेश में कहा जाए रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर के तौर पर पहचान रखते हैं, अगर उनको मौका नहीं मिला तो ये परंपरा
उत्तर प्रदेश के लिए एक अभिशाप बनेगी और आने वाले वक्त में बीजेपी को भी इस बात के लिए जवाब देना पड़ेगा कि जब तुम सत्ता में थे तो तुम कितनी मनमानियां करते थे, कितना अफसरों को सेवा विस्तार देते थे। मायावती एक टी राम को जब सेवा विस्तार देती थी तो ये बीजेपी कुर्ता फाड़ कर सड़क पर उतरकर हंगामा करती थी कि नीचे के अफसरों का हक मारा जा रहा है, चहेते लोगों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है। और यूपी में तो इंजीनियर या कोई छोटा मोटा अफसर नहीं, चीफ सेक्रेटरी को 3-3 सेवा विस्तार मिल चुका है। तो ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा उठापटक, तूफान, परिवर्तन आने वाला है, तस्वीर बदलने वाली है। बस कुछ समय की बात है, आप निगाह गड़ाए रखिएगा और देखिएगा जो कहा है वो कितना सच साबित होता है। हालांकि जिसको आप बहुत उम्मीदों से चुनते हैं वही आपको एक दिन धुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो बहुत वसूलों की बात करते थे वो सब नियम कानून को रौंदने पर आमादा हैं। आज निदा फाजली की उसी गज़ल की कुछ लाइनों के साथ समापन होगा, सुनिएगा कि जिससे उम्मीद रहती है वो कैसा व्यवहार करता है। कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या चाहा था तुमको इस दिन के लिए। मिलन का दिन और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे क्या इस दिन के लिए, और वो नहीं सुनते हमारी क्या करें, मांगते हैं हम दुआ जिनके लिए। और चाहने वालों से अगर मतलब नहीं तो आप फिर पैदा हुए किनके लिए। नमस्कार।